नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारे सर पर, जिसमें मैं रोहित कश्यप आप लोगों के लिए क्लास 6 की मैथ को लेकर के चल रहा हूँ। पिछली क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और पिछली क्लासेस में हम लोग कुछ सवाल कर चुके थे, बाकी आज के उसी में बचे हुए सवाल आज आगे करेंगे। और जो बेसिक फंडामेंटल हमने पिछली क्लास में समझा था, आज फिर से उसको एक बार ध्यान दे देते हैं क्या क्या है उसमें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपना क्या है, यूनिट फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? बहुत कॉमन सी लैंग्वेज है, कुछ नहीं करना है। जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी इस प्रकृति में कोई भी चीज स्टार्टिंग होती है उसकी तो 1 से होती है। तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए आप 1 से काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएंगी वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ये तो प्राकृतिक संख्या हमारा यूनिट फर्स्ट है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। संख्या और संख्याक में अंतर करना, क्या होती है संख्या और क्या होता है संख्याक, पिछली क्लास में हम लोग बता चुके हैं। एक बार फिर से समझिए। संख्या क्या होते हैं? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। इसी तरह मैथ की एक लैंग्वेज है जिसको हम संख्याक बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से बात देख लेते हैं, संख्याक यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और संख्या क्या होती है? इन संख्या से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। कह सकते हैं हम कि इन संख्या, जब कोई भी संख्या 1 2 3 4 आपस में मिलेंगे तब संख्या का निर्माण करेंगे। जैसे 1 1 मिला 11 बन गया, 2 5 25 3 5 35 4 5 45। ये सभी क्या है, हमारी संख्या है या संख्या है। ठीक है, तो संख्या और संख्या में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान हमने पिछली क्लास में समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है स्थानीय मान। ये एक उदाहरण दे रखा है, इसके माध्यम से हम आपको स्थानीय मान समझाने की कोशिश करेंगे। संख्या लिखिए हमारे पास 3254। इसका हमको स्थानीय मान निकालना है। कैसे स्थानीय मान निकालते हैं? इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या ऊपर है उसको लिखो। जैसे 4 है, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिख लो। 5 का निकालना है 5 लिखो, 2 का 2, 3 का 3। फिर सबके मल्टीप्लाई में 1 1 लगा दो, यानी गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। उसके बाद 4 का जब हमें निकालना है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसीलिए इसकी 1 से गुणा हो जाएगी। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम आगे शून्य लगा देते। तो 4 एकदम 4 कर लेंगे, ये 4 का स्थानीय मान निकल के आ गया। 5 का निकालना है, बाकी सब लिखिए। ये देख लो आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है 1, तो 1 0 लगा देंगे इसमें। 5 एकम 5 और इधर 0, ये 5 का स्थानीय मान बहुत सरल है। आगे 2 की बात कर लेते हैं। ये लिखा है, ये देखो कितनी संख्या है, 1 और 2, 2 0 इसमें लगा देंगे। 2 एकम 2, 3 हो जाएगा। 3 का 3 लिखेंगे, देखो 3 संख्या 1 2 3, तो 3 0 इसमें लगा देंगे। ये इसका स्थानीय मान निकल के आ गया है। आपको बात समझ में आ गई होगी स्थानीय मान की। उसके बाद कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपको ऊपर बता चुके हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाना। ये आपके सामने संख्या रेखा बनी है। संख्या रेखा का मतलब होता है एक लाइन खींचनी है, उस पर सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूनिट या चैप्टर क्या है, प्राकृतिक संख्या, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाया। आगे रेखा का वर्णन और भी है, उसमें हम और भी समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। हमने ये संख्या रेखा बना दी, जितनी संख्याएं दर्शानी उतने बिंदु बना दिए, ये आपकी संख्या रेखा बन गई है। आगे बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती क्या होता है? तो पूर्ववर्ती यहाँ पे समझ पे देखो, पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्ववर्ती यानी पीछे आने वाली चीज है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 53। और इस संख्या की हमको पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती निकालना है तो -1 कर देंगे। -1 कर देंगे तो क्या बचेगा? 52। यह तो निकल के आ गए हमारी पूर्ववर्ती। आगे हम बात करेंगे उत्तरवर्ती की। उत्तरवर्ती क्या होती है? उत्तरवर्ती यानी आगे आने वाली चीजें। जैसे यही संख्या ले लेते हैं आपकी 53, और इसकी हमको उत्तरवर्ती निकालनी है तो +1 कर देंगे, 54 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। बाकी आज चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां और सातवां क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें क्या करना है, यानी इन तीनों अंकों का प्रयोग करके ऐसी संख्या बनानी है जिनका रिपीटेशन ना हो। जैसे हम 1, 2, 3 का प्रयोग करके संख्या बनाएंगे। पहली संख्या आपके सामने यही है, उसके बाद 1 रखेंगे तो ये 3 इधर ले लेंगे, 2 बन जाएगा। 2 संख्याएं बन गए आपकी। अगला फिर ले लेंगे, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, उसके बाद 2, 3 और 1 ले लेंगे। उसके बाद फिर लेंगे, यहाँ 3 से स्टार्ट कर लेंगे, 3, 1, 2। उसके बाद फिर लेंगे 3, 2, 1। आप समझ में आ गया कि इसमें देखिए कोई पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की कोई पुनरावृत्ति भी नहीं है। तो इससे बनने वाली संख्या हमारे पास बन गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल 6 संख्या बनेगी 1, 2, 3 से बनने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझ चुके हैं क्या होता है। 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्या को हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, वो भी इसी की तरह है। कैसे लिखेंगे, इससे बनने वाली संख्या लिखनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, 5, 0, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, 0 ले लेंगे और 5 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर 0, फिर 3, 5, 0, 3, ये बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या सिर्फ यही है आपके पास, इतनी ही बनेगी। और आगे बनाओगे तो अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या करना है, इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी या 4 अंकों की सबसे छोटी लिखेंगे, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट होना मालूम होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है आपका, आपको आरोही और अवरोही का ज्ञान होना चाहिए। आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए। आरोही क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अब हमको इन अक्षरों का प्रयोग करके हमको क्या लिखना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए। यानी सबसे पहले हम ले लेंगे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हमारी कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। और आगे बात करेंगे अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए। यानी इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। इस तरह ये हमारे अवरोही और आरोही क्रम बन जाएंगे। अगर आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया है तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, करना क्या है, अगर आपको सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो याद रखना, जब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना होगी तब हम अवरोही क्रम लिखेंगे, अब रोही क्रम लिखेंगे, अब रोही क्रम, ठीक है। और जब सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तब हम कौन सा क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बताओ, बढ़ते हुए। किसमें, बढ़ते हुए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए। कैसे, घटते हुए। अब लिखना है इन संख्याओं का, तो सबसे पहले क्या लिखना है, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम है। यानी इसमें से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे इसमें क्या है, ये 6, ये 7, ये 0, ये 5। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 7। उसके बाद में क्या आएगा, 6, क्योंकि घटते हुए चलना है ना। उसके बाद 7 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5। लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है इन अंकों का प्रयोग करके। आगे बात कर लेते हैं आरोही क्रम की। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी क्या होता है, सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है बताओ, सबसे छोटी संख्या अपने पास है क्या है, 5। देखो सबसे छोटी संख्या 5। और 5 के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा सेकंड नंबर पे, क्योंकि 0 हम सेकंड नंबर पे ही लेते हैं। जब हम संख्या छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 की पोजीशन
एक अंक छोड़ के दूसरे पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे बताओ, 6 ले लेंगे, फिर 7 ले लेंगे। जीरो की कंडीशन, अगर जीरो में आप कहोगे कि जीरो तो छोटा होता है, तो जीरो पहले लिख देंगे, 0 5 6 7 बनाएंगे तो ये 4 अंक की बननी चाहिए, बन गई 3 अंक की, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए ये वाली संख्या हमारी वैलिड है, यानी मान्य है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो जब 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, तब कुछ नहीं करना है, 5 अंक बनाने हैं तो 5 स्थान बना लेते हैं। 5 स्थान बनाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, और सबसे बड़ी संख्या याद रखेंगे हमारे पास होती है 9, तो सबकी जगह पे क्या लिख दें, 5 स्थान बनाए, पांचों पे 9 लिख देंगे। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद कर लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या बनानी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। उसके बाद में 5 स्थान बनाएंगे, 1 2 3, 5 स्थान बनाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, पहले ले लेंगे बस, बाकी जगह पे शून्य लगा देंगे। ये सब हमारे क्या बन गया, ये 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सब सॉल्व हो चुके हैं, आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B को समझेंगे, और उसके पहले हम इस वीडियो को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें कराया गया है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, ठीक है। ऊपर वाली बात एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमारा पता ही चल रहा है आपको, यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं आपके सामने, ठीक है। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें संख्या और संख्याक में अंतर। ये आपके सामने संख्याक लिखे हैं, बस गिने चुने संख्याक है, इनको याद कर लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके संख्यांक हैं। अब इन सभी से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्याक से संख्याओं का निर्माण हुआ है। आगे की बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे की बात करेंगे संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाना। तो क्या होता है, आपके सामने ये संख्या रेखा बनी है और इस पर प्राकृतिक संख्याएं यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दर्शाना है उतने बिंदु बना लेंगे और प्राकृतिक संख्या उन पे लिख देंगे, आपकी प्राकृतिक संख्या यानी संख्या रेखा बन जाएगी। उसके बाद कर लेते हैं पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती की बात कर लेते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब पीछे आने वाली, जैसे 53 की पूर्ववर्ती निकालना है -1 कर देंगे 52 बन जाएगा। इसी तरह उत्तरवर्ती का मतलब आगे आने वाली, 53 + 1 कर देंगे, क्या बन जाएगा 54। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1A के बचे हुए क्वेश्चनों पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट ना हो, बार बार ना आए, ठीक है। जैसे पहले हमने ले लिया 1 2 3, उसके बाद क्या किया, इसमें 1 2 3 लेने के बाद में देखो 1 अपनी पोजीशन पे है, सिर्फ 2 की पोजीशन बदल दी गई है, 3 इधर आ गया, यानी 2 3 की पोजीशन बदल दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद 2 ले लेंगे, फिर 1 फिर 3, फिर 2 3 और 1 3 1 2 3 2 1, यानी इन अंकों से प्रयोग होकर सिर्फ इतने ही संख्याएं बनेंगी। अगर और बनाएंगे तो आप अंकों का रिपीटेशन करेंगे, इसीलिए सिर्फ इतनी ही संख्याएं इनसे बनेंगी। आगे 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखना है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें क्या करेंगे भाई 3 5 0, अगर 0 पहले ले लेंगे तो संख्या 2 अंक की बन जाएगी, इसीलिए 0 पहले नहीं लेंगे, ठीक है। 0 कहाँ आएगा, इधर उधर बदल जाएगा, ठीक है। 3 5 0 3 0 5 5 3 0 5 0 3। उसके बाद कर लेते हैं 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको आरोही और अवरोही क्रम मालूम होना चाहिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल, ये कोई संख्याएं ले ली हमने, अब इससे हम आरोही और अवरोही को समझेंगे। आरोही क्या है, यानी
क्या होता है आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद अवरोही क्रम लेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। अगर आरोही अवरोही क्रम में आपको समझ आ गया है तो उसके बाद इसमें करने की कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसको आप आराम से बना लेंगे। जब आपको सबसे बस याद रखना है कि जब आपको सबसे बड़ी संख्या बनाना है तब कौन सा क्रम लगेगा, और सबसे छोटी संख्या बनाना है तब कौन सा क्रम लगेगा। अगर आपको इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो अवरोही क्रम लगेगा। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए होता है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी लिखना है तो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर अब जीरो क्या होता है, जीरो की पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। जीरो की पोजीशन सेकंड लास्ट, ठीक, लास्ट में आ जाती है, यानी दूसरे नंबर पे जीरो ही रहेगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको 5 स्थान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 पूछ रहा है ना 5 अंकों की, इसलिए 5 स्थान, 1 2 3 4 1 5, और सबसे क्या लिख देंगे, हर जगह पे 9 9 9 लिख देंगे। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तैयार होगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही 5 अंक 1 2 3 4 5 स्थान बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे, बाकी बची हुई जगहों पे 0 0 0 लगा देंगे। आगे ये तो 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या पूछी। अगर आपसे 8 अंक 9 अंक किसी भी अंकों की संख्या पूछनी है तो कुछ नहीं करना है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है, जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लगा देना है, और अगर छोटी पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है, जितने बार पूछे उतना 0 लगा देना, बस आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो हमारा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B को समझते हैं। धन्यवाद।